बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 में स्किल इन्हांसमेंट में एक सब्जेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले भी आज से लगभग 1 या 1.5 महीने पहले एग्जामिनेशन पैटर्न पर इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। लेकिन अब जो मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की वीडियो बना रहा हूँ, ये लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है रेगुलर वाले बच्चों का मई में, उसके बेसिस पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। रेगुलर वाले बच्चों के एग्ज़ाम मई में हो गया और एसवाईएल के जून में है, तो एसवाईएल के बच्चों का इस तरह से फ़ायदा हो गया। अब ये जो सब्जेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि मतभेद। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब किसी बात को लेकर किन्हीं दो पार्टीज़ में आपस में विचार नहीं मिलते हैं तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट मे बी बिटवीन 2 और मोर पीपल, और कॉन्फ्लिक्ट में बी विद इन द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिना किसी दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व किए। अब देखो इसमें कितनी यूनिट्स हैं, इसमें टोटल 4 यूनिट्स आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अब 4 यूनिट्स पूछी जाएंगी तो इसमें यूनिट 1 में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को आपको समझना है कि ये होता क्या है, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करा जाता है, किस तरह से इसका रिजोल्यूशन करा जाता है और किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा पीस बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, शांति बहाल करना, इसका मतलब और कॉन्सेप्ट क्या होता है। यूनिट 2 है आपका डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की डायमेंशन आपको बतानी है, आइडियोलॉजी क्या है, और इकोनॉमिक रिसोर्स शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, सोशल कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है जिसमें एथनिक, रिलीजियस, जेंडर बेस हो गया। इसके बाद यूनिट 3 है आपका लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के लेवल कौन कौन से होते हैं, लोकल, सबनेशनल और इंटरनेशनल। यूनिट 4 है आपकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट 4 है आपकी कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेज। कॉन्फ्लिक्ट के रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, स्किल्स क्या होती हैं उसकी, और टेक्निक्स क्या होते हैं, नेगोशिएशन क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग, और मेडिटेशन क्या होता है, स्किल बिल्डिंग और एक्टिव लिसनिंग, ट्रैक 1, ट्रैक 2 और मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होता है, और गांधीयन मेथड्स क्या होता है। ठीक है, ये सब मेथड्स हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो भाई इसको रिस्पॉन्स कैसे दें, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसकी टेक्निक क्या है। तो नेगोशिएट कर लें, मेडिटेशन कर लें, ट्रैक 1, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है, और गांधीयन मेथड। ठीक है, तो ये तो पेपर हो गया हमारा, ये तो सिलेबस हो गया हमारा। अब पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर वही है दोस्तों, 75 मार्क्स का पेपर है, 8 में से 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, या तो पूरा पेपर इंग्लिश में करो या पूरा पेपर हिंदी में करो, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द मेजर अप्रोचेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिस्कस इन डिटेल। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो होते हैं इसके मेजर अप्रोचेज क्या क्या होते हैं, इसको डिस्कस करना है डिटेल में, ठीक है। संघर्ष समाधान के प्रमुख दृष्टिकोण क्या हैं, विस्तार से चर्चा करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सब्सटेनेट योर आंसर विद एग्जाम्पल, ठीक है। संरचनात्मक संघर्ष और प्रतिपक्ष संघर्ष के बीच अंतर कीजिए, संघर्ष के विभिन्न आयामों की भी व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन वेरियस साइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे रेफरेंस देते हुए आपको बताना है कॉन्फ्लिक्ट की वेरियस साइड्स क्या क्या होती हैं, और अपना आंसर आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अंतर समूह संघर्षों के विशेष संदर्भ में संपर्क के विभिन्न स्तरों का विश्लेषण कीजिए, उत्तर समूह संघर्षों के उदाहरण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन एंड इट्स बेनिफिट एज अ मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मीडिएशन का प्रोसेस आपको बताना है जो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मेथड है। एट व्हाट स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन कैन बी हेल्पफुल, किस स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन का किस स्टेज को हेल्पफुल कहा जा सकता है, अपने आंसर को एग्जाम्पल के साथ बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होती है, इसको डिस्कस करिए डिटेल में, लास्ट यूनिट में से आया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, थ्रू लाइट ऑन गांधीयन फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस विद रेफरेंस टू गांधीज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आपको लाइट देनी है, यानी कि एक्सप्लेन करना है कि भाई गांधीयन फिलोसफी क्या थी नॉन वायलेंस की, आपको रेफरेंस देना है गांधीज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो देख लो यूनिट 4 में से ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिट 4 में से, अभी 5-6 ही क्वेश्चन हुए हैं। 7th क्वेश्चन है, इलुसिडेट द वेरियस स्टेजेस ऑफ पीस बिल्डिंग इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी। पीस बिल्डिंग का क्वेश्चन आ गया यूनिट 1 में से,
आपको इसमें करना है। एक संघर्ष समाज के शांति निर्माण के विभिन्न धरणों को स्पष्ट कीजिए। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं दो पर। पीस, ट्रेडिशनल ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, नेगोशिएशन, आइडियोलॉजी एंड कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन नीड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली ये हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा। इसमें हमने देखा कि यार यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी शॉर्ट नोट वाले पार्ट में भी ये क्वेश्चन इसका आ गया है। तो 40 से ज़्यादा मार्क्स की ये यूनिट है। इस यूनिट को बहुत अच्छे से करके जाइएगा आप लोग। गांधी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैक 2 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यूनिट नंबर 1 में से हमने देखा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट का एक क्वेश्चन आ गया, ज़रूर आएगा वो तो, और रिजोल्यूशन वाला भी क्वेश्चन आ गया एक, और इसमें पीस बिल्डिंग का भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसका भी आप लोग देख लो। तो भाई यूनिट 1 और यूनिट 4 तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से। यूनिट 1 और यूनिट 4 इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बात रही यूनिट 2 की और यूनिट 4 की, तो देखो यूनिट 2 में आपको कम से कम आइडियोलॉजी वाला सेक्शन ज़रूर से करके जाना है, और सोशल कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट वाला सेक्शन ज़रूर से करके जाना है। बाकी यूनिट 3 में लेवल्स हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट के, इसका थोड़ा सा ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंस जो आपको प्रेफरेंस देना है वो सबसे पहले यूनिट नंबर 4 और 1 का देना है। इसके बाद आप इसको इम्पोर्टेंस दीजिएगा और फिर इसको इम्पोर्टेंस दीजिएगा। इसमें से और इसमें से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, आपके सामने ही मैंने पेपर डिस्कस किया है, आप देख ही सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।